हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार जिसमें कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका और ये सभी आते हैं। 152 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता ये सब आते हैं। कार्यपालिका जो कि कानूनों को लागू करती है। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे दोहरी? यानी कि 2 स्तर की भूमिका। एक तो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, यानी कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसका एजेंट होता है राज्यपाल, और दूसरा राज्य का नाम मात्र का मुखिया। मतलब कि संविधान द्वारा उसको शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। वो केवल एक नाम मात्र का मुखिया है, जैसे कि राष्ट्रपति होता है केंद्रीय स्तर पर और राज्यपाल राज्य के स्तर पर। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। वह इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि जो गवर्नर है एक स्टेट का, उसकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का एजेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं भी हैं और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी। सरकारिया आयोग जो कि 1983 में बना था। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर क्या सिफारिशें दी थी कि वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होगा वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है, यदि उसको हरियाणा या पंजाब का राज्यपाल बनाना है तो वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है मान लीजिए किसी भी स्टेट में, चाहे हरियाणा, पंजाब, अदर कोई भी स्टेट हो, तो उस स्टेट के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी आवश्यक है, तब उस व्यक्ति की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जा सकती है। और एक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 153 है सर, उसको लेकर एक अमेंडमेंट हुआ था 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में। कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे क्या रखा है ना 153 में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो इसी को लेकर 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए एक पर्सन है, उसको 2 या 2 से अधिक, जैसे कि 2 राज्य हो गए आसपास के, जैसे हरियाणा पंजाब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस व्यक्ति को ना दोनों राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, यानी कि उसकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। 157 में योग्यता बताई गई है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आर्टिकल 158 पद की शर्तें एमपी और एमएलए ना हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद
और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक ना हो, ना तो वो सांसद हो और ना ही विधायक हो, कोई लाभ का पद धारण ना किया हो। अब आर्टिकल 159 159 क्या कहता है? शपथ, यानी कि उसको ओथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब 3 बातें यहाँ कॉमन है, देख कंसेप्ट क्लियर करने लायक है। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और वेतन कितना मिलता है राज्यपाल को? 3,50,000 मासिक वेतन। और कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, जैसे नियुक्ति संबंधी शक्ति हो गई, क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करना। और राज्य में जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके जो वाइस चांसलर यानी कि जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करना। और इसी प्रकार उनको पद से हटाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। वैधानिक शक्ति यानी कि विधायिक शक्ति, लेजिस्लेटर शक्ति क्या है? उसे राज्य विधानसभा के स्तर को बुलाने और उसे भंग करने का अधिकार है। यानी कि राज्य की जो विधानमंडल है उसके स्तर को बुला सकता है और राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लेकिन राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार तो है, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 174 विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले स्तर को संबोधित करता है। आर्टिकल 174 में बात की गई। कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी कि जब तक उस विधेयक पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। किस में कहा गया? आर्टिकल 200 में। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश यानी कि जब विधानसभा का स्तर ना चल रहा और कोई किसी कानून निर्माण की आवश्यकता हो तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है और ये आर्टिकल 200 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। वित्तीय शक्ति, वह राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सामने रख पाएगा 202 के तहत, यानी कि बजट। और दूसरा समस्त धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण सहमति से, जितने भी मनी बिल हैं राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधानसभा में रखे जाते हैं। जैसे केंद्र लेवल पर जितने भी धन विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में रखे जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर है और ये कहा गया आर्टिकल 199 में। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं, जैसे अपराधी के दंड को क्षमा करना और किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रखना, मतलब कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना किसी विधेयक को। अब हम जान लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163 राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो मुख्यमंत्री से मिलकर बनेगी। और आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और मंत्री परिषद की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो कितना है? जब तक विधानसभा में उसके पास बहुमत है, यानी कि विधानसभा में जब तक उसके पास विधानसभा की विश्वास प्राप्ति तक, जब तक विधानसभा में उसके पास बहुमत रहेगा तब तक वह अपने पद पर रहेगा। त्यागपत्र किसको देगा?
राज्यपाल को। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। यदि उसको पद से हटाना हो किसी मुख्यमंत्री को तो किस प्रकार हटाया जाएगा? जब विपक्षी दल जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माता, मंत्रिपरिषद जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, उप मंत्री, ये सभी आ जाते हैं। इनका निर्माता होता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, यानी कि जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करना। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है, यानी कि राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं उनको राज्यपाल तक पहुंचाता है, राज्यपाल के आदेश को मंत्रिपरिषद तक। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार, जैसे कि किसी जैसे विधानसभा को भंग करना हो, किसकी सलाह पर करता है राज्यपाल? मुख्यमंत्री की सलाह पर। यदि किसी अन्य मंत्री की नियुक्ति करनी हो तब भी किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? मुख्यमंत्री। फिर मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये भी मुख्यमंत्री की एक पावर है। अब उसके बाद आता है महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165, राज्य में एक महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होगा। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर महान न्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता। यह राज्य विधानमंडल के सदनों के कार्यवाही और बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं है। इसकी नियुक्ति और शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, और योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, यानी कि जो योग्यता एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होनी चाहिए वही योग्यता एक महाधिवक्ता की होती है। कार्य और शक्तियां, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करना। तो आज हमने बात की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के बारे में, जो कि भाग 6 में है 152 से 167 तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।